हे व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली कि सब खैरियत होंगे, ठीक ठाक होंगे और अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है जैन। तो यार आज की वीडियो यार काफ़ी ज़्यादा मज़े की होने वाली। उम्मीद है कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। एक क्लासरूम, चार दीवारी के अंदर बैठे बच्चे, ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ जुमला डिसिप्लिन इज़ एवरीथिंग। फिर अचानक एक जोर ही चीख, एक टीचर का हाथ हवा में उठता है और पूरी क्लास खामोश हो जाती है। पाकिस्तान में हर साल हज़ारों बच्चे स्कूल जाते हैं सिर्फ तालीम हासिल करने के लिए, लेकिन कुछ बच्चों के लिए स्कूल इल्म की जगह नहीं, खौफ की जगह बन जाती हैं। क्या कॉर्पोरल पनिशमेंट वाकई तरबियत का हिस्सा है, या फिर ये एक ऐसी खामोश वायलेंस है जो बच्चों की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल देती है? और सबसे बड़ा सवाल, कितने बच्चे आज भी इस दर्द को चुपचाप बर्दाश्त कर रहे हैं? पाकिस्तान में कॉर्पोरल पनिशमेंट यानी बच्चों को मारना, डंडा देना, थप्पड़ मारना या जलील करना एक पुराना और सेंसिटिव इशू है। कई लोग इसे डिसिप्लिन समझते हैं। कई पेरेंट्स और टीचर्स का मानना है कि मार के बिना बच्चे सीधे नहीं होते, लेकिन साइकोलॉजिस्ट, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस और एजुकेशन एक्सपर्ट्स कुछ और कहते हैं। उनके मुताबिक जब एक बच्चा स्कूल में फिजिकली या मेंटली अब्यूज होता है तो सिर्फ उसका जिस्म नहीं, उसका कॉन्फिडेंस, उसकी पर्सनैलिटी और उसका फ्यूचर भी ज़ख्मी होता है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक हज़ारों केसेस हर साल रिपोर्ट होते हैं, लेकिन असल तादाद शायद इससे बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि बहुत से बच्चे कभी बोल ही नहीं पाते। ये डॉक्यूमेंट्री उन्हीं कहानियों का सफ़र है, उन क्लासरूम के जहाँ खौफ ने तालीम को दबा दिया। एक 10 साल का स्टूडेंट्स क्लास में होमवर्क मुकम्मल नहीं कर सका। तो 2014 में यार लाहौर में एक वाक़या पेश आया था कि एक 10 साल का स्टूडेंट क्लासरूम में होमवर्क मुकम्मल नहीं कर सका। रिपोर्ट्स के मुताबिक टीचर ने उसे पूरी क्लास के सामने पनिश किया, उसे मारा गया, जलील किया गया और बार बार इंसल्ट किया गया। उस दिन के बाद वो बच्चा स्कूल जाने से डरने लगा। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि चाइल्ड अब्यूज़ सिर्फ फिजिकल नहीं होता, कभी कभी एक इंसल्टिंग सेंटेंस भी बच्चों के दिमाग पर गहरा जख्म छोड़ देता है। पाकिस्तान में बहुत से स्कूल्स में कॉर्पोरल पनिशमेंट को ऑफिशियली बैन किया गया है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी अक्सर कुछ और होती है। एक सर्वे के मुताबिक कई से स्टूडेंट्स ने ये बताया कि उन्होंने स्कूल में किसी न किसी फॉर्म में फिजिकल पनिशमेंट फेस की। कहीं रूलर से मारना, कभी मुर्गा बनाना और कहीं पूरी क्लास के सामने इंसल्ट करना, और धीरे धीरे ये पनिशमेंट नॉर्मल समझी जाने लगती है। तो 2018 में यार इस्लामाबाद के एक प्राइवेट स्कूल का केस सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ। एक वीडियो में इलीगली एक टीचर को स्टूडेंट्स को अग्रेसिवली ट्रीट करते देखा गया। वीडियो ने पूरे मुल्क में बहस छेड़ दी। लोग दो ग्रुप्स में बांट के, एक तरफ वो लोग थे जो कहते थे हमारे ज़माने में भी मार पड़ती थी, और दूसरी तरफ वो पेरेंट्स जो कहते थे कि स्कूल अमन की जगह होनी चाहिए, डर की नहीं। इसी डिबेट के दरमियान एक्सपर्ट्स ने एक इम्पोर्टेंट बात कही, जब एक बच्चा फियर में सीखता है तो उसका दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है। उस वक्त लर्निंग कम हो जाती है और एंजाइटी बढ़ जाती है। यूनिसेफ और ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक कॉर्पोरल पनिशमेंट बच्चों में डिप्रेशन, लो सेल्फ एस्टीम और एग्रेसिव बिहेवियर का सबब बन सकता है। यानी मार डिसिप्लिन पैदा नहीं करती, कभी कभी सिर्फ डर पैदा करती है। पाकिस्तान में कॉर्पोरल पनिशमेंट सिर्फ स्कूल तक लिमिटेड नहीं रहा। कुछ मदरसों और बोर्डिंग इंस्टीट्यूशंस में भी अब्यूज़ के इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए। 2013 में गुजरावाला के एक मदरसा केस ने लोगों को काफ़ी हिला दिया था, जहां स्टूडेंट्स पर तशद्दुद की रिपोर्ट सामने आई। ऐसे केसेस मीडिया में आते हैं, फिर धीरे धीरे गायब हो जाते हैं, लेकिन सवाल वहीं रहता है, आखिर बच्चे खामोश क्यों रहते हैं? एक्सपर्ट कहते हैं कि बच्चों को बचपन से सिखाया जाता है कि टीचर्स हमेशा सही होते हैं, इसीलिए कई विक्टिम्स कभी कंप्लेन नहीं करते। उनको डर रहता है कि कोई उनकी बात पर यकीन नहीं करेगा, और कभी कभी पेरेंट्स भी बच्चों को ही ब्लेम कर देते हैं कि ज़रूर तुम्हारी गलती ही होगी। यह जुमला कई बच्चों को ज़िंदगी भर के लिए चुप कर देता है। पाकिस्तान में चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉज पर दोबारा बहस शुरू हुई। इन प्रोविंस ने कॉर्पोरल पनिशमेंट के खिलाफ कानून बनाया, दूसरे प्रोविंस में भी पॉलिसीज और रिस्ट्रिक्शंस पर काम हुआ, लेकिन कानून और इम्प्लीमेंटेशन के दरमियान अब भी बहुत डिस्टेंस है। रूरल एरियाज में कई स्कूल आज भी आउटडेटेड पनिशमेंट मेथड यूज़ करते हैं। एक फॉर्मर स्टूडेंट ने इंटरव्यू में कहा
اسکول کا بیل بجتا تھا اور میرے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا تھا. یہ صرف ایک سینٹینس نہیں، یہ ٹراما کی نشانی ہے. مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ چائلڈ ابیوز کا اثر ایڈلٹ ہوڈ تک رہتا ہے. کئی لوگ کانفیڈنس ایشو، اینگر پرابلم اور انزائٹی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، صرف اسی لیے کیونکہ بچوں میں انہیں تعلیم کے نام پر ڈرایا گیا. اور سب سے پینفل بات یہ ہے کہ کئی ابیوزو ٹیچرز خود بھی ایک ابیوزو سسٹم کا حصہ رہ چکے ہوتے ہیں، یعنی وائلنس جنریشن سے جنریشن ٹرانسفر ہوتی رہتی ہے. 2019 میں خیبر پختونخوا کا ایک ہارٹ بریکنگ کیس تھا. میڈیا رپورٹس کے مطابق ایک اسکول اسٹوڈنٹس ایلیجلیز سیویئر پنشمنٹ کے بعد کریٹیکل کنڈیشن میں چلا گیا. اس انسیڈنٹ نے لوکل کمیونٹی کو شوق میں ڈال دیا. ایک کلاس روم جہاں بچوں کو سیف فیل کرنا چاہیے تھا، وہاں ایک بچہ زندگی اور موت کے درمیان پہنچ گیا. اس وقت صرف ایک فیملی نہیں رو رہی تھی، پورا سوسائٹی ایک ہی سوال کر رہا تھا: کیا تعلیم کا مطلب خوف ہے؟ سائلنس، صرف سائلنس. پھر دھیرے دھیرے سوشل میڈیا پر آوازیں اٹھنے لگیں. پیرنٹس نے ڈیمانڈ کی، ٹیچرز ٹریننگ کی بات ہونے لگی، چائلڈ سائیکالوجسٹ ٹی وی شوز پر بلائے جانے لگے. اور پہلی بار بہت سے لوگوں نے یہ تسلیم کیا کہ کارپورل پنشمنٹ صرف ایک اسکول ایشو نہیں بلکہ ایک نیشنل سائیکولوجیکل کرائسس ہے. ایک کرائسس جو بچوں کے اندر سے کانفیڈنس چھین لیتا ہے، ان کی کریٹیوٹی ختم کر دیتا ہے اور انہیں یہ سکھاتا ہے کہ طاقتور انسان کمزور کو درد دے سکتا ہے. لیکن ہر اندھیرے کے بعد ایک امید بھی ہوتی ہے. پاکستان میں آج بہت سے اسکول پوزیٹیو ڈسپلن میتھڈ اڈاپٹ کر رہے ہیں، کاؤنسلنگ سسٹم انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے، ٹیچرز کو ایموشنل انٹیلیجنس ٹریننگ دی جا رہی ہے، یعنی تبدیلی ممکن ہے. ایک بچہ کچی مٹی کی طرح ہوتا ہے، اگر اسے محبت، رسپیکٹ اور پیشنس ملے تو وہ کانفیڈنس کے ساتھ گرو کرتا ہے. لیکن اگر اسے ڈر اور وائلنس ملے تو اس کے اندر ایک خاموش زخم پیدا ہو جاتا ہے. کارپورل پنشمنٹ شاید کچھ سیکنڈز کا ایکٹ ہو، لیکن اس کا اثر ہی سالوں تک رہ سکتا ہے. تعلیم کا اصل مقصد صرف مارکس نہیں ہوتے، اصل مقصد انسان بنانا ہوتا ہے. ایسا انسان جو رسپیکٹ سمجھے، ایمپتھی سمجھے اور دوسروں کو ہرٹ کرنے کے بجائے ان کی مدد کرے. پاکستان کا فیوچر کلاس روم میں تیار ہو رہا ہے، اور اگر کلاس روم میں خوف ہوگا تو سوسائٹی میں سکون کیسے ہوگا؟ کہ شاید وقت آ گیا ہے کہ ہم ایک سمپل سوال دوبارہ پوچھیں: کیا ہم بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں یا صرف انہیں چپ چاپ رہنا سکھا رہے ہیں؟